जिन्नात का जादू जब बढ़ा, उनका सिहर बढ़ा और उनका फसाद बढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने आदम को ज़मीन पर भेजा। और जब अम्बिया का अल्लाह पाक ने इख्तिताम किया, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म, तो आखिरी नबी के तौर पे हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। नबूवत के बाद जो चीज़ मेरे हजूर छोड़ कर गए वह एक रब का कलाम है, एक अपना फरमान है। रब का कलाम सारा कुरान है और हजूर का फरमान सारी अहादीस है। और जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है वो सारा सूरत फातिहा में है, और जहाँ सूरत फातिहा में है वो सारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, फरमाया पूरे आसमानों में और अर्शों में गूंज उठती है। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई थी, शैतान ने अपनी सर पे मिट्टी और राख डाली थी। ये क्या नाजिल हो गया? सूरत फातिहा सबा मसानी 7 आयतें हैं और 7 आसमान हैं और अर्श तक अल्लाह का निज़ाम है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, 7 अर्शों के निज़ाम और 7 निज़ाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सआदतें हैं, वो सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, 7 आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो नूर, खैरें और रहमत बरकत जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफतों और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज़ जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है, वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है। और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के, ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाला, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तवंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा इन वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं, बाएं, आगे, पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी हुई हैं। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है। बोले तो सही, बोलेंगे तो कोई आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, जो ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है। वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और शऊर से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत भी, किल्लत भी। अल्लाह पाक का निज़ाम है। जब सूरत फातिहा बंदा पढ़ता है, ये 7 के 7 रास्ते उसके लिए मुआफिक बन जाते हैं। अगर मुखालिफ भी हैं तो उसके लिए खैर का जरिया बन जाते हैं, बरकत और आफियत का जरिया बन जाते हैं। खैर और बरकत आफियत का। कितने औलिया की जिंदगी में ये बात उनके वाकयात में मौजूद है, उनके तजर्बात में मौजूद है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी, लाखों पढ़ी, हजारों पढ़ी, करोड़ों पढ़ी, और सूरत फातिहा के जरिए अल्लाह से जो मनवाते गए मिलता गया, मांगते गए, मनवाते गए और मिलता गया। जो भी चाह मिला, जो भी चाह। अनअमता अलैहिम, इनामात अता फरमा, जो तेरे खजाने में मौजूद है, मुझे वो इनामात चाहिए। तो बंदा कौन से इनाम चाहता है? मौला रिज़्क़ का इनाम, सेहत का इनाम, बरकत का इनाम, तवंगरी का इनाम, औलाद, बेटों और नेमतों, आंखों की ठंडक का इनाम, बड़ा घर, बड़ी सवारी, बड़ी उम्र, इसका इनाम। आफात बलियात रुक जाएं,
आफियत आ जाए ये भी इनाम है, तेरी रहमत मुतवज्जह रहे ये भी इनाम है, तेरी अताएं, तेरी शफकतें, तेरी मेहरबानियां ये भी इनाम है, खात्मा ईमान ये भी इनाम है, कमली वाले का दीदार ये भी इनाम है, आले रसूल असहाब रसूल की मोहब्बत हो ये भी इनाम है, उनकी इनायात और अता हो ये भी ईमान है, तेरे नेक बंदे सालिहीन मुखलिसीन सादिकीन मोहसिनीन ये उनके साथ मोहब्बत भी हो निस्बत हो ये भी इनाम है, कायनात की जितनी नेमतें तेरे खजाने में हैं वो भी इनाम है, जो मेरे लिखने में है वो भी इनाम है, जो मेरे सोचने में है वो भी इनाम है, जो मुझे पता नहीं और तेरे पास इनामात के दरिया और समंदर हैं वो भी इनाम है। अनअमत अलैहिम, मुझे वो सारी नेमतें चाहिए। गैरिल मग़ज़ूब, और तेरे गजब का कोई एक जर्रा आद पे हुआ, समूद पे हुआ, कौमों पे आया जल्जलों की शक्ल में, शक्लों बदलने की शक्ल में, किरदतन खासिईन हो जाओ जलील बंदर। मौला ये सीरी इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में, ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निज़ाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फ़र्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ें, मौक़दा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं। और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा, मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनामत नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोल और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया, बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम हैं, ये मोहब्बतों के पैगाम हैं, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहाँ पहुंचा दिया। फिर तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे
یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے، تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوار یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے، آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے، آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے راز اور سورۃ فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورۃ فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ، نیک جنات بہت پڑھتے ہیں اس کو، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے، دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤں آپ۔ سورۃ فاتحہ، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک ہو۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم، آج اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے۔ میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں، اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آجا ہمارے قریب آجا۔ اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، اس سے چھین لو
اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ، مبارک ہو آپ کو.